गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। और आज की हमारी जो पोएम है फॉर एने ग्रेगरी, रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स। ये दिस इज द लास्ट पोएम एंड विलियम बटलर ईट्स जो हैं, ही इज एन आयरिश poet. He has also won the Nobel Prize for Literature in 1923. और पोएम जो है फॉर एने ग्रेगरी, एने ग्रेगरी जो है शी इज़ द बिलवेड ऑफ द पोएट। ये विलियम बटलर ईट्स की प्रेमिका है। और ये जो पोएम है, दिस पोएम इज बेसिकली अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट विलियम बटलर ईट्स एंड हिज बिलवेड एने ग्रेगरी। पोएम है ये बताती है कि दोनों में जो कन्वर्सेशन हो रही है उससे हमें पता चलता है कि अगर हम किसी की भी तरफ, इफ़ अ पर्सन इज अट्रैक्टेड, अगर वो किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है या कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वो उसके फिजिकल लुक को देखकर अट्रैक्ट होता है, या अगर कोई किसी से लव करता है तो वो उसकी इनर क्वालिटीज़ को नहीं देखता है और वो उसके आउटर अपीयरेंस को देखकर उसे लव करता है। और केवल गॉड वही एक इज द मैन हु कैन लव यू। गॉड ही एक ऐसा प्राणी है, या गॉड इज द मैन हु लव या हु लव्स अस। सो जो ये पोएम है इसमें यही बताया गया है कि पोएट और उसकी जो बिलवेड है उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है। और कन्वर्सेशन किस चीज़ को लेकर के? रिगार्डिंग ट्रू लवर, हु इज़ ट्रू लवर। क्योंकि जब भी कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, या सपोज somebody falls in love with the opposite gender, so he doesn't look her inner appearance, but he loves her outer appearance. So this poem tells that God never loves us for our looks, but he loves for our inner beauty. चलिए हम डिस्कस करते हैं पोएम को, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर एना ग्रेगरी, फर्स्ट स्टेंजा है, नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर। डेस्पेयर आप जानते हैं, निराशा में, होपलेसनेस। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। यहाँ पर जो डेस्पेयर है इसका मतलब निराशा, और हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स, रैम्पार्ट्स आप सभी जानते हैं। रैम्पार्ट्स एक तरह की वाइड वॉल्स होती हैं, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, हाई वॉल्स, जो किले के फोर्ट के चारों तरफ होती हैं, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर जो एना ग्रेगरी है उसके ईयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लंबे लंबे हनी कलर्ड जैसे बाल हैं। सो इसमें फर्स्ट जो है पोएट ही सेइंग, और वो क्या कह रहा है? ही सेइंग टू हिज बिलवेड दैट अ यंग मैन कैन बिकम होपलेस इफ यू विल रिजेक्ट हिम। अगर तुम उसे रिजेक्ट करती हो और तो वो होपलेस हो जाएगा, वो डेस्पेयर हो जाएगा, ही विल बिकम सैड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ही लव्ड यू ट्रूली, वो तुमसे सच्चा प्यार करता था। बाय द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, उसके तहे दिल से वो तुमसे प्यार करता था। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ बिकॉज यू हैव ब्यूटीफुल हेयर, तुम्हारे जो बाल हैं, तुम्हारे जो हेयर हैं वो काफ़ी सुंदर थे। एंड
वो क्या करते थे, विच हैड फॉलन, जो तुम्हारे रैम्पार्ट्स की तरह, जैसे बाउंड्री वॉल्स होती हैं उसी तरह से तुम्हारे ईयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो नीचे गिरते थे। सो तुम्हारे बालों को देखकर उसने तुमसे लव किया। दे फॉल ऑन योर ईयर्स प्रोटेक्टिंग देम जस्ट लाइक अ बाउंड्री वॉल। जैसे बाउंड्री वॉल प्रोटेक्ट करती है फोर्ट को, उसी तरह से तुम्हारे ईयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे ब्यूटीफुल हनी कलर्ड हेयर हैं, तो उनको देख करके तुमसे कोई प्यार कर सकता है, और अगर तुम रिजेक्ट करती हो तो ही विल बी सैड, ही विल बिकम सैड और डेस्पेयर, वो निराश हो जाएगा। सो यहाँ पर पॉइंट जो है वो यही कह रहा है, ही इज पॉइंटिंग आउट एट द रियलिटी विच वी फेस ड्यूरिंग आर यूथ, that we are liked by the opposite gender, we are loved not because of others inner beauty, but we love by looking their appearance, उनकी जो आउटर अपीयरेंस है उसको देख करके हम जो है किसी को पसंद करते हैं या किसी को लव करते हैं। सो नेक्स्ट स्ट्रेंजर इज बट, अब यहाँ पर एना ग्रेगरी जो है वो रिप्लाई कर रही है कि अगर कोई मुझे प्यार नहीं करता, और अगर वो मेरे हेयर को देख करके अगर मुझसे प्यार करता है, यानी कि अगर वो मेरी लुक या मेरी अपीयरेंस को देख करके अगर मुझे वो लव कर रहा है, तो मैं क्या करूँगी, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं अपने बालों को डाई करूँगी, एंड सेट सच अ कलर देयर, और उनको मैं कलर करूँगी, ब्राउन, ब्लैक और कैरेट, किसी भी तरह का मैं उन पर कलर कर लूँगी। दैट यंग मैन इन डेस्पेयर, और वो व्यक्ति जो परेशान है या जो दुखी है, मे लव मी फॉर माई सेल्फ, वो मुझे प्यार करेगा और सिर्फ मुझे, एंड नॉट माई येलो हेयर, और मेरे येलो हेयर को देख करके इस बार वो मुझसे प्यार नहीं करेगा। सो यहाँ पर इस स्ट्रेंजर में एना जो है वो अपने WB ईट्स जो ना जो लवर है उसको रिप्लाई कर रही है। शी रिप्लाइज दैट शी हैज़ अ नाइस सॉल्यूशन टू दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से निकलने का, कि लोग मुझे देख करके या मेरे बालों को देख करके मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो शी हैज़ अ नाइस सॉल्यूशन, शी कैन डाई हर हेयर एंड चेंज कलर इनटू, चाहे वो ब्लैक हो, ब्राउन हो और कैरेट हो, और फिर हो सकता है देन मे बी शी विल फाइंड द यंग मैन हु विल लव हर इनर ब्यूटी एंड नॉट हर अपीयरेंस। नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या रिप्लाई देता है, वो कहता है कि आई हर्ड एन ऑल रिलीजियस मैन, आई यहाँ पर पॉइंट है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति से सुना था जो काफ़ी रिलीजियस था, बट यस्डे नाइट उसने डिक्लेयर किया था दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि उसके पास एक सा टेक्स्ट था या उसे कुछ लिखी हुई चीज़ मिली थी, और जिसमें ये प्रूव किया गया था दैट ओनली गॉड, कि इस पूरे वर्ल्ड में केवल गॉड ही एक ऐसा व्यक्ति है। माय डियर वो किसको कह रहा है, एना ग्रेगरी के लिए आया है, दैट कुड लव यू फॉर योर सेल्फ, जो तुम्हारी इनर ब्यूटी को देखकर तुम्हें लव कर सकता है, अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कहता है कि द प्रीवियस नाइट जो है वो जब एना ग्रेगरी को सुनता है, तो आफ्टर हियरिंग एना ग्रेगरी ही सेज दैट ही हर्ड एन ऑल रिलीजियस मैन सेइंग दैट ही कैन प्रूव अ फैक्ट, ही हैज़ अ फैक्ट, यानी कि उसके पास कुछ फैक्ट्स थे, उसके पास कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, और वो रिटन जो डॉक्यूमेंट्स या जो फैक्ट्स थे, ही हैड फाउंड इन सम रिलीजियस बुक,
कोई बुक, किसी बुक में उसे मिला था और उसमें क्या लिखा हुआ था, द फैक्ट वॉज दैट इट इज़ ओनली गॉड, कि केवल भगवान ही एक ऐसा व्यक्ति है हु लव्स अस फॉर व्हाट वी आर, कि हम क्या हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता हाउ वी लुक, हम कैसे दिखाई देते हैं. सो ही लव्स फॉर आवर इनर क्वालिटीज एंड ओनली गॉड कैन डू दिस. सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी पोएम थी. आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी. अब हम इसकी थोड़ी, अगर हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम राइम स्कीम देखें तो राइम स्कीम आप इसमें देख सकते हैं. जैसे मैन, ए डैश पेयर, इसको हमने बी नाम दे दिया. कलर्ड, ये भी अलग है, सी, ए बी सी. ईयर, तो डैश पेयर और ईयर बी नाम दे दिया. अलोन, डी, और फिर हेयर, बी. यानी कि जो राइम स्कीम है स्टेंजा की वो है ए बी सी बी और डी बी. अच्छा, लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं तो इसमें मेटाफर का यूज़ किया गया है. जैसे थर्ड जो लाइन है, हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, इसमें जो एना के जो ग्रेगरी हैं उसके हेयर को कंपेयर किया गया है किससे, रैम्पार्ट्स ऑफ अ फोर्ट, फोर्ट की जो वॉल्स होती हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए. तो हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, इट मीन्स एनाज हेयर आर कंपेयर्ड टू द रैम्पार्ट्स ऑफ अ फोर्ट. अगर हम बात करते हैं सेकेंड स्टेंजा की तो इसमें वही राइम स्कीम सेम है, ए बी सी बी डी बी, ए बी सी बी और डी बी. और इसमें अलिट्रेशन का यूज़ किया गया है. देखिए, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एस साउंड, और कहाँ पर, सेट सच, यानी कि सेट repetition of s sound such. तो this is the use of alliteration. continuous repetition हो रहा है particular sound का. उसी तरह से देखिए, इसमें अगर हम देखें तो राइम स्कीम वही है, सेम है. और alliteration भी हम देख सकते हैं इसमें. he had योर येलो, यहाँ पर देखिए ही हैड थर्ड लाइन में, और लास्ट लाइन में योर येलो हेयर. तो दिस इज द यूज ऑफ alliteration. सो डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम थी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. और यहाँ पर हमारा पोइट्री सेक्शन जो है वो एंड होता है. हमने सारी जो पोएम्स हैं जो 10th क्लास में थी उनको हमने पढ़ लिया है. और आप दोबारा इन सारे वीडियोस को एक बार फिर देखें. कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स या एक्सप्लेनेशन हम जो हैं लेटर ऑन वी विल डिस्कस. सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे.